आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा संचालित प्रातः वेला में ऑनलाइन शिक्षण 10वीं के विद्यार्थियों का स्वागत व अभिनंदन। 10वीं के समस्त विद्यार्थियों, अपन ने पिछली क्लास में विशेषण की परिभाषा, विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषण के गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, दो भेदों का अध्ययन किया था। इस कालांश के अंतर्गत अपन विशेषण का तीसरे भेद का अध्ययन करेंगे, जो श्यामपट्ट के अंदर ऊपर मैंने प्रारूप पूरा बनाया है, उनके अनुसार अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा के बारे में बोध प्राप्त करते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम के शब्दों का नाप, तोल या परिमाण के बारे में बोध होता है, उन शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत दो भेद होते हैं। पहला परिमाणवाचक विशेषण का भेद है, वो है पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हम विशेषण के परिमाणवाचक विशेषण के दोनों भेदों के परिभाषा भी समझेंगे। परिमाणवाचक विशेषण के प्रथम भेद निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा, जिन विशेषण शब्दों की संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के नाप, तोल या परिमाण का निश्चित रूप से हमको ज्ञात होता है, जानकारी होती है, बोध होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में नाप, तोल निश्चित हो और निश्चित न हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत माना जाता है। अब मैंने दो उदाहरण बताए। जो पहला उदाहरण है वो है विमला को 2 मीटर कपड़ा चाहिए। अब विमला को 2 मीटर कपड़ा चाहिए, लेकिन नाप है, इस वाक्य के अंतर्गत विमला को 2 मीटर कपड़ा चाहिए, पर नाप है, परिमाण निकल रहा है कि उसको 2 मीटर ही कपड़ा चाहिए। इसका मतलब इस वाक्य में निश्चित है कि उसको 2 मीटर कपड़ा चाहिए। निश्चित भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत निश्चित परिमाणवाचक विशेषण पाया गया है। उसी प्रकार एक दूसरा वाक्य भी प्रस्तुत किया है, उसमें मुझे 1 किलो आम दे दीजिए। ये दो वाक्य, मुझे 1 किलो आम दे दीजिए। इसका मतलब इसमें तोल निश्चित है कि उसके 1 किलो ही आम चाहिए, इसलिए उसका जो तोल हो रहा है वस्तु या आम का, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है और निश्चित उसका नाप हो रहा है, इसलिए उसको दोनों वाक्यों में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण पाया गया है। अब अपन निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का अध्ययन किया। इसके पश्चात हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का अध्ययन कर रहे हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा है
जिन परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के विशेषण के द्वारा अनिश्चित परिमाण का नाप, तोल या परिमाण का बोध करवाते हैं, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब उसके मैंने दो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं शाम पर। पहला है मैं अधिक दूध नहीं पीता हूं, ये वाक्य मैं अधिक दूध नहीं पीता हूं, इसमें अधिक शब्द आया है लेकिन नाप या तोल का निश्चित प्रकट नहीं हो रहा है और निश्चित नाप तोल का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इस वाक्य में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण पाया गया है। उसी क्रम में दूसरा वाक्य मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें वाक्य इस प्रकार है, दाल में थोड़ा सा नमक और डाल दीजिए। देखो, दाल में थोड़ा सा नमक और डाल दीजिए, इसके अंतर्गत नीचे थोड़ा सा, इसका मतलब जो नमक है दाल में डालना है वो निश्चित नहीं है, थोड़ा सा मात्रा निश्चित नहीं हो रही है। जब ऐसे वाक्यों में जो नाप तोल का मात्रा स्पष्ट नहीं होती है तब वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण पाया जाता है। विद्यार्थियों, अब अपन सार्वनामिक विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा समझते हैं। जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए, जो विशेषण है, जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण का अपने आप में अर्थ समझेंगे कि संकेत का प्रयोग होना चाहिए। जहां संकेत का प्रयोग होता है, सीधा संकेत बताया जाता है, वहां पर सार्वनामिक विशेषण का बोध होता है। अपन सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं और चारों भेदों के अपन क्रमशः परिभाषा सहित उदाहरण सहित इस प्रकार समझते हैं। पहला सार्वनामिक विशेषण के भेद है वो है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, या दूसरा भी बोल सकते हैं निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। यहां पर निश्चित रूप से संकेत किया जाता है उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में जो संकेत का प्रयोग किया जाता है निश्चित रूप से, वहां पर निश्चयवाचक संकेत या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण पाया जाता है। जैसे अपने श्यामपट में 2 उदाहरणों के सहित समझते हैं। उस कलम को उठा लाओ, यानी संकेत उस कलम को उठा कर लाओ, उस कलम को उठा कर लाओ। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर संकेत क्या कि कलम पड़ी है या पेन पड़ी है, उसको उठा के लाओ, जो पड़ी है उनको उठा के लाओ। तो यहाँ पर जो संकेत का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है यह पुस्तक वहां से मिली है, संकेत हो रहा है कि यह पुस्तक वहां से मिली है। तो यहाँ दोनों वाक्यों में निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण का संकेत के माध्यम से प्रयोग हुआ है। अब अपन सार्वनामिक विशेषण का दूसरा भेद समझते हैं। दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, यानी जो वस्तु है संकेत का प्रयोग हो रहा है लेकिन अनिश्चित रूप में जो प्रयोग हो रहा है
निश्चित स्पष्ट नहीं हो रहा है, संकेत का प्रयोग हो रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है अपने पास में, कोई सज्जन आए हुए हैं। अब देखिए कोई सज्जन आए हुए हैं, यानी कोई सज्जन स्पष्ट हो रहा है कि सज्जन कौन है, और कोई सज्जन आए हुए हैं या उस सज्जन की तरफ संकेत हो रहा है लेकिन निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सज्जन है कौन। निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं हो रहा है तो वहां पर संकेत का प्रयोग भी हो रहा है, संकेत तो है लेकिन कोई सज्जन आए हुए हैं, कोई सज्जन आए हुए हैं, सज्जन आया हुआ है, सार्वनामिक रूप का प्रयोग हो रहा है। इस वाक्य में सार्वनामिक रूप का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण पाया जाता है। अब इसी क्रम में सार्वनामिक विशेषण के तीसरा भेद पढ़ते हैं, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। यानी प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है लेकिन प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो वहां पर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग होगा। अब देखेंगे कौन व्यक्ति आया है। अब देखिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण प्रश्न, कौन व्यक्ति आया है, यहाँ पर प्रश्न किया गया है, संकेत के माध्यम से जो प्रश्न किया गया है, और जो प्रश्न किया जाता है सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत, तो वहां पर उसका भेद होगा तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण प्रयोग होगा। उसी प्रकार संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंध यानी रिलेशन, संबंध। अब इस वाक्य में ही संबंध आपस में जुड़ता है, रिश्ता। जैसे जो लड़का कल आया था वह बाहर खड़ा है। अब देखिए जो लड़का कल आया था, अल्पविराम सॉरी, जो लड़का कल आया था अल्पविराम वह बाहर खड़ा है। अब देखेंगे बाहर खड़ा, जो कल आया था वो बाहर खड़ा है, कल आने वाला और जो बाहर खड़ा रहने वाला जो लड़का है वो एक ही वाक्य में समाहित हुआ है, और यहाँ पर संबंध प्रकट हो रहा है, तो संबंध प्रकट होगा तो इस वाक्य में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग होता है। विद्यार्थियों अब विशेषण के पांचवें भेद का अध्ययन करेंगे। पांचवा भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्ति को प्रदर्शित करने वाला विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण की उसकी परिभाषा समझते हैं अपन। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हैं तथा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक विशेषण जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हैं, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हैं तथा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण में जैसे मैंने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, भारत से बना भारतीय, उसी प्रकार जयपुर से जयपुरी, उसी प्रकार अन्य उदाहरण भी हैं, पंजाब से पंजाबी और राजस्थान से राजस्थानी। ये सभी व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। गुजरात से गुजराती व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत अन्य उदाहरण हैं। अब उसका विशेषण के अंतिम उदाहरण विभागवाचक विशेषण। अब सबसे पहले अपने को विभागवाचक विशेषण के अंतर्गत हमको सामान्य रूप से समझते हैं तो विभाग का अर्थ अलग अलग, विभाग यानी अलग अलग करना, ठीक है। अब अपने विभागवाचक विशेषण के अंतर्गत उसकी परिभाषा समझते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के विभाग का बोध हो उसे विभागवाचक
विशेषण कहते हैं। पुनः एक बार, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के विभाग का बोध हो उसे विभागवाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उसके विभाग का ज्ञान होता है तो उसे हम विभागवाचक विशेषण कहते हैं। और विभागवाचक विशेषण के अंतर्गत हमने उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। जैसे उदाहरण है प्रत्येक, प्रत्येक यानी अलग अलग होना। दूसरा उदाहरण हर एक वो भी व्यक्ति एक व्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक शब्द ये भी एक व्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं, विभाग का प्रदर्शित करते हैं। उसे का दो ये भी अपने दो हैं, उन दो को अलग करने का विभाग का प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर विभागवाचक विशेषण के ये उदाहरण हैं। अब विद्यार्थियों, मैंने आज विशेषण के भेदों का अध्ययन करवाया। आप अपने गृह कार्य की कॉपी में जो मैं पीडीएफ फाइल के माध्यम से गृह कार्य के प्रश्न भेजूंगा, उन प्रश्नों को अपने सुंदर राइटिंग में गृह कार्य की कॉपी में सबको करना अनिवार्य है।